आई एम रतन कुमार। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हम अपने मन की बातों को 3 तरह से दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसमें पहला था इशारा से, दूसरा था बोलकर और तीसरा था लिखकर। इशारा करके हम अपनी सारी बातें लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम लिखना और बोलना का सहारा लेते हैं। और जब भी लिखकर और बोलकर दूसरों तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं तो हमें इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं। अब मुझे बताना है, उसमें इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा बताती है कि ये किताब इंग्लिश ग्रामर एक किताब होती है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाती है। तो शुद्ध शुद्ध लिखना क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है यह जानना। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी अपने देश की भाषा नहीं है। ऐसी हालत में हम इसे सीखकर ही शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। शुद्ध शुद्ध लिखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। लिखने से ही हम परफेक्ट बनते हैं। और वैसे भी परीक्षाओं में लिखने का ही नंबर मिलता है। तो हमारी लिखावट नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट करेक्ट भी होना चाहिए। तो करेक्ट और ब्यूटीफुल लिखने के लिए वी मस्ट हैव टू लर्न हाउ टू राइट इंग्लिश करेक्टली। और इसके लिए हमें इंग्लिश लिखने के सही तरीकों की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं शुद्ध अंग्रेजी लिखने के तरीकों की ओर। तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। इन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में वर्णमाला, उर्दू में हरूफ तहज्जी कहा जाता है, ये 2 तरह के होते हैं। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल का हिंदी में माने होता है बड़ा और स्मॉल का माने होता है छोटा। अब सवाल उठता है कि बड़ा का माने कितना बड़ा और स्मॉल अगर है तो कितना छोटा। तो इसके लिए लिखने के जब सही तरीके हम जानेंगे तो ये भी बात समझ में आ जाएगी। तो सभी कैपिटल लेटर्स लकीर वाली कॉपीज में, लकीर वाली कॉपियों का इसलिए मैंने जिक्र किया है कि जनरली हम लोग लकीर वाली कॉपियों में ही एवरीडे लाइफ में अपनी राइटिंग लिखते हैं। कुछ भी लिखना हो तो लकीर वाली कॉपियों का इस्तेमाल ही करते हैं और 2 लकीरों के बीच में ही हमारी सारी लिखावट होती रहती है। तो लकीर वाली कॉपी से मेरा मतलब है 2 लकीर वाली कॉपी। तो लकीर वाली कॉपीज में दोनों लकीरों में सटाकर इस प्रकार लिखे जाते हैं। सभी कैपिटल लेटर्स को लकीर वाली कॉपियों में इस तरह से लिखा जा सकता है। जैसे ये हमारी लकीर है, इस लकीर वाली कॉपी में अगर हमको लिखना है कैपिटल लेटर्स तो हम सभी कैपिटल लेटर्स को इन दोनों लकीरों में सटाकर इस तरह से लिखेंगे। जैसे कैपिटल ए इस तरह से दोनों लकीरों में सटाकर क्लियर कैपिटल हमारा हो जाएगा।
इस तरह से आगे की राइटिंग भी चालू रहेगी। इस तरह के सभी लेटर्स इसी तरह से दोनों लकीरों में सटाकर लिखे जाते हैं। तो ये याद रखना ईजियर है कि सभी कैपिटल लेटर्स को हम दोनों लकीरों के सटाते हुए इस तरह से लिखते चलेंगे। अब बात रही स्मॉल लेटर्स की, तो सारे स्मॉल लेटर्स को लिखने के एक तरीके नहीं होते। स्मॉल लेटर्स को लिखने के लिए 3 तरीकों को अपनाया जाता है। अब इसको देखते हैं। स्मॉल लेटर्स तीन तरीकों से लिखे जाते हैं। चौदह 14 स्मॉल लेटर्स को दोनों लकीरों के आधे भाग में इस प्रकार लिखा जाता है। हमारे 26 में से जो 14 लेटर्स होते हैं, उन 14 लेटर्स को हम दोनों लकीरों के आधे भाग में इस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। चौदह लेटर्स में से ये दोनों लकीरों के आधे भाग का मतलब ये दोनों लकीर हैं, दोनों लकीरों का आधा भाग ये हुआ, तो ऐसे लिखा जाएगा A C E I M N O R S U V W X और Z। ये 14 लेटर्स इसी तरीके से लिखे जाते हैं। फिर आगे 7 स्मॉल लेटर्स को भी कैपिटल लेटर्स की तरह ही दोनों लकीरों में सटाकर इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि जिस तरह से कैपिटल लेटर्स दोनों लकीरों में सटाकर लिखे गए, 7 स्मॉल लेटर्स भी उसी तरह से दोनों लकीरों में सटाकर लिखे जाते हैं। उनको लिखने के तरीके की चर्चा अब करते हैं। ये 7 स्मॉल लेटर्स हैं, B D F H K L और T। ये 7 लेटर्स कैपिटल की तरह ही दोनों लकीरों में सटाकर ऐसे ही लिखे जाते हैं। अब बच जाते हैं 5 स्मॉल लेटर्स। तो 5 स्मॉल लेटर्स को दोनों लकीरों के आधे भाग से
नीचे की ओर इस तरह लिखा जाता है। ये 5 स्मॉल लेटर्स हैं जिनको दोनों लकीरों के आधे भाग, आधा भाग का मतलब ये हुआ यहाँ से ऐसे G, J, P, Q और Y। इस तरह से हमने देखा कि सभी 26 लेटर्स स्मॉल लेटर्स वाले जो भाग है उनको हम अलग अलग तरह से कैसे लिखते हैं। लिखने के वक्त अगर इन नियमों का पालन करते हुए हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारी लिखावट नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट करेक्ट भी होता है। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लेटर्स को लिखने के तरीकों के संबंध में, उसके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ स्मॉल लेटर्स साइज पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्हें अगर साइज में बड़ा लिख दिया जाए तो ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, जबकि छोटे साइज में लिखे जाने पर ये स्मॉल लेटर्स हो जाते हैं। ये हैं, अब ये कौन कौन से लेटर्स हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो उनको साइज के अकॉर्डिंग ही कैपिटल स्मॉल बनाया जा सकता है। जैसे ये लेटर्स होते हैं सी, अगर इस तरह से सी लिखते हैं तो कैपिटल होता है, ऐसे लिखते हैं तो स्मॉल होता है। यही बात ओ के साथ है, यही बात एस के साथ लागू होती है, वी, डब्ल्यू, एक्स और जेड। इस तरह से हमने अल्फ़ाबेट के सारे 26 लेटर्स को लिखने के तरीके सीख लिए। अब इन तरीकों को अपनाते हुए जब कभी भी अल्फ़ाबेट लिखने की आवश्यकता पड़े तो हम सारे अल्फ़ाबेट्स को इस प्रकार लिख सकते हैं।
जब भी ABCD लिखने की ज़रूरत पड़े, मतलब अल्फ़ाबेट अगर बताना पड़े किसी को भी, खासकर बच्चों को अगर सिखाना पड़े, छोटे छोटे बच्चों को, तो उस टाइम में हमें इसी तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए जो मैं अभी बता रहा हूँ। और यही तरीका CBSE के द्वारा भी बताया जाता है। ये सबसे बेस्ट पैटर्न माना जाता है। और वो तरीका ऐसे है, कैपिटल और स्मॉल एक साथ। CD, हमारी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, इसके लिए हमें गोल और सुडौल लिखना चाहिए। FGHIJK क्यू लिखने का तरीका, O लिख करके उसको ऐसे काट दिया जाए, शानदार क्यू हो जाता है। स्मॉल ऐसे लिखा जाता है। RST W लिखने में एक कैपिटल लेटर का V लिख करके उसी में दूसरा कैपिटल लेटर का V सटा दिया जाए, ज़बरदस्त राइटिंग बन जाती है। और स्मॉल में भी ऐसे ही किया जाए। WXY कैपिटल लेटर ऐसे दोनों लकीर के आधे भाग में V लिख करके इसको सीधी लकीर करके ये कैपिटल Y होता है, स्मॉल y ऐसे होता है। Z, इस तरह से अगर किसी को ABCD की सारी अच्छी टेक्निक बताते हुए अच्छे तरीके से बताया जाए तो किसी की भी राइटिंग सुंदर से सुंदर निकल सकती है। और हमारा इंग्लिश ग्रामर कहता भी यही है, इंग्लिश ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग आवर राइटिंग मस्ट बी ब्यूटीफुल एंड करेक्ट। इस तरह से हम अपनी राइटिंग को थोड़े से स्टेप्स का, लिखने वाले स्टेप्स का पालन करके शुद्ध और सुंदर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर मेरी बातें, मेरे बताए गए तरीके अच्छे लगे हैं तो लाइक तो ज़रूर बनता है। और इन बातों को, चूँकि कहीं किसी किताब में ये सब बातें चर्चा में नहीं आई हैं, इसलिए टीचर्स भी नहीं बताते, तो अपनों को ये जानकारी फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।